ये बात है साल 1128 की, जब नॉर्वे के राजा किंग स्वेर ने अपनी किताब में एक बड़े ही अजीब घटना के बारे में लिखा। उन्होंने बताया कि जब वो ग्रीनलैंड के समुद्र के रास्ते से लौट रहे थे तब उनकी सेना पर एक विशाल समुद्री दानव ने हमला कर दिया। उन्होंने इस दानव का नाम क्रैकन रखा और उनका कहना था कि वो किसी तरह से वहां से बच निकले थे, लेकिन वो समुद्री दानव एक पहाड़ के जितना बड़ा था। फिर आया साल 1928, जब मशहूर ऑथर H.P. लवक्राफ्ट ने द कॉल ऑफ कुथुलू नामक एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने कुथुलू नामक एक समुद्री दानव का उल्लेख किया। जब दुनिया ने इस किताब को देखा तो कुथुलू से जुड़े जानकारों ने अच्छों की हालत खराब कर दी, और इसका कारण आपको आगे पता ही चल जाएगा। इन दोनों घटना में समान चीज यह थी कि दोनों ने ही दुनिया को दो ऐसे दानवों से परिचित कराया जिसका खौफ आज भी लोगों में जीवित है। कुथुलू और क्रैकन दोनों को ही एक ऐसा जीव माना गया जिन्हें सामने आने का तो छोड़िए, बल्कि इनका ख्याल करना ही बुरे सपने के बराबर है। तो जरा सोचिए क्या होगा अगर समुद्री दानव की आपस में लड़ाई हो जाती। कौन सा दानव किस पर भारी पड़ता, साथ ही हम इंसानों पर इस पे क्या प्रभाव पड़ता। हैरानी वाली बात थी कि किंग स्वेर की बताई हुई घटना के बाद ऐसे कई सेलर्स और मछुआरे सामने आए थे। उन्होंने ग्रीनलैंड के समुद्र में क्रैकन को देखने का दावा किया था। इन सभी लोगों ने क्रैकन को काफी बड़ा जीव बताया था, इतना विशाल कि कुछ लोग इसके ऊपर के शरीर को एक आइलैंड समझने की गलती कर लेते थे, जिससे एक बात तो पक्की थी कि क्रैकन हजारों मीटर बड़ा था। वहीं दूसरी तरफ कुथुलू को किताब में एक ऐसा समुद्री जीव बताया गया जिसका शरीर 150 मीटर विशाल है, जो कि अपने आप में काफी बड़ा है। लेकिन जब इसे क्रैकन से कंपेयर किया गया तो कुथुलू एक छोटी मछली की तरह नजर आएगा। लेकिन आपको कुथुलू के बारे में एक बात नहीं पता होगी, कुथुलू अपने आप में बहुत ही रहस्यमय जीव है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कुथुलू का जन्म हमारी धरती पर नहीं हुआ। वो एक ऐसे ग्रह में पैदा हुआ जहां एक से बढ़कर एक खतरनाक जीव मौजूद थे। कहते हैं कि उसके ग्रह पर जीव उसे भगवान के रूप में देखते थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि कुथुलू केवल एक शक्तिशाली जानवर मात्र ही नहीं है, वो एक ऐसा दानव है जिसके पास दैविक शक्तियां मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रैकन एक ऐसा जानवर है जिसका जन्म धरती पे हुआ, बल्कि कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि समुद्र की असीम गहराई में रहने वाले ज्वाइन स्क्विड, जिन्हें सिर्फ अब तक 8 बार देखा गया है, वो ही एक क्रैकन हो सकते हैं, लेकिन साइज में ज्वाइन स्क्विड से काफी बड़े। इसका मतलब है कि कुथुलू के पास दैविक शक्तियां मौजूद हैं, वहीं क्रैकन के पास ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कुथुलू धरती पे आने के बाद समुद्र में अपने बनाए हुए शहर रैलेक में एक श्राप के चलते कैद हो गया। इसके कैद होने के बाद ही डायनासोर और धरती पर इंसान आए। इसका मतलब है कि क्रैकन कुथुलू के बाद ही जन्मा। कहते हैं कि जब तारे एक निर्धारित लाइन में होंगे तब कुथुलू फिर से जाग उठेगा, और उठते ही उसे यह पता चला कि समुद्र में क्रैकन जैसा शक्तिशाली जीव मौजूद है, तो दोनों की भिड़ंत तो जरूर होगी। क्रैकन और कुथुलू में एक चीज जो समान है कि इन दोनों का शरीर एक ऑक्टोपस की तरह टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, लेकिन क्रैकन के टेंटिकल्स जो शरीर से खून चूस सकते हैं, लेकिन कुथुलू का सिर एक ऑक्टोपस का है, जो कि उसे एक इंटेलिजेंट जीव बनाता है। इसकी आंखों को हिप्नोटाइजिंग माना गया है, और वे किसी भी जीव को एक बार देख ले तो उसे अपने बस में कर सकता है। जब तारों की अलाइनमेंट सही से होगी तब कुथुलू गहराई से उठ पड़ेगा, और उठते ही धरती पर अंधेरा छा जाएगा, और वे अपनी पीठ पर मौजूद पंखों की मदद से समुद्र को छोड़ते हुए हवा में उड़ता हुआ नजर आएगा। इतने में ही समुद्र की सतह से विशाल टेंटिकल्स बाहर आते हैं, जो पूरी तरह से कुथुलू से लड़ने के लिए तैयार हैं। वो अपने टेंटिकल्स को हवा में तेजी से हिलाता है ताकि कुथुलू को पकड़ सके, लेकिन विशाल शरीर होने के कारण क्रैकन की स्पीड धीरे है और कुथुलू आराम से उसके टेंटिकल से बच सकता है। कुथुलू पूरी कोशिश करेगा कि वो क्रैकन की आंखों को एक बार देख सके ताकि उसे वश में कर सके और क्रैकन को उल्टा धरती की तबाही में लगा दे। कुथुलू क्रैकन को सीधे सीधे नहीं मार सकता, ऐसे में वो अपनी दैविक शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने ग्रह से और भी दानवों को बुलाने की कोशिश करेगा
और अगर ऐसा दानव उसके बुलाने पर आ जाते हैं तो क्रैकन के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भले ही क्रैकन काफी विशाल हो, ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन वो कुथूलू जैसे 1000 दानवों से नहीं लड़ सकता जिनके पास दैविक शक्तियां मौजूद हैं। ऐसे में हमें कुथूलू ही विजेता के रूप में नजर आता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं ये लड़ाई में कौन विजेता होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल प्रकृति के फैक्ट को जरूर सब्सक्राइब करें।